प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7th की बुक रेनबो के लेसन नंबर 12 कबीर का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। आइए हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। और प्रिय छात्रों, अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर बैठें। जो भी मीनिंग आपको कठिन लगें उनको साथ साथ लिखते जाएं। तो शुरू करते हैं। कबीर वाज ए ग्रेट पोइट एंड सेंट। ग्रेट मीन्स महान, पोइट मीन्स कवि और सेंट मीन्स संत। कबीर एक महान कवि और एक संत थे। हु लिव्ड इन इंडिया हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। हु मीन्स क्या हुआ यहाँ पे? जो। वैसे कौन होता है? जो रहते थे इंडिया में, जो रहते थे इंडिया में हंड्रेड्स सैकड़ों वर्षों पहले, जो सैकड़ों वर्षों पहले भारत में रहते थे। ही प्रीच्ड पीपल टू लव ईच अदर। प्रीच्ड मीन्स शिक्षा दिया, सिखाया। उन्होंने लोगों को एक दूसरे से प्रेम करने की शिक्षा दी। ईच अदर एक दूसरे से, और लव मीन्स प्रेम करने की। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग सॉन्ग्स इन प्रेस ऑफ गॉड। ही वेंट प्लेस टू प्लेस, स्थान स्थान पर। सिंगिंग मीन्स गाते हुए, सॉन्ग्स मीन्स गीत, और प्रेस मीन्स प्रशंसा में, गॉड मीन्स ईश्वर। वह ईश्वर की प्रशंसा में स्थान स्थान पर गीत गाते हुए गए। ईयर्स पास्ड बाई। ईयर्स मीन्स वर्ष, पास्ड बाई मीन्स गुजरते गए, वर्ष बीतते गए। एंड कबीर्स ग्रू ओल्डर। ग्रू ओल्डर मीन्स बड़े होते गए, और कबीर बड़े होते गए या बूढ़े होते गए। बाय देन ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोवर्स। बाय देन मीन्स तब तक, थाउजेंड्स मीन्स हजारों, और फॉलोवर मीन्स अनुयायी या उनको मानने वाले। तब तक उनके हजारों अनुयायी हो गए। कबीर्स सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल अस। सॉन्ग्स मीन्स गीत, पोएम्स मीन्स कविताएं। कबीर के गीत और कविताएं कहती हैं हमसे, अस मीन्स हमसे। कबीर के गीत और कविताएं हमसे कहती हैं दैट गॉड इज एवरीवेयर, कि ईश्वर प्रत्येक जगह है। एवरीवेयर मीन्स प्रत्येक। कबीर के गीत और कविताएं हमसे कहती हैं कि ईश्वर प्रत्येक जगह पर उपस्थित है। हिज राइटिंग्स सो। राइटिंग्स मीन्स लेखों से या उनकी लेखनियों से, उनके लेखों से प्रदर्शित होता है। सो मीन्स दिखता है, उनके लेखों से ये दिखता है दैट ही बाज ए ट्रू सेंट। ट्रू मीन्स सच्चे, और सेंट मीन्स संत, कि वह एक सच्चे संत थे। ए फ्यू ऑफ हिज कपलेट्स आर गिवन हेयर। कपलेट्स मीन्स दोहा, और फ्यू ऑफ, ए फ्यू कुछ दोहा उनके यहाँ दिए गए हैं। विच सो दैट ही वॉज ए ग्रेट थिंकर एंड ए सोशल रिफॉर्मर टू। जो ये दर्शाते हैं, सो मीन्स दर्शाते हैं कि वह एक महान विचारक, ग्रेट मीन्स महान, थिंकर मीन्स विचारक, वह एक महान विचारक, एंड ए सोशल मीन्स सामाजिक, और रिफॉर्मर मीन्स सुधारक। वह ये दिखाते हैं कि वह एक महान विचारक और एक समाज सुधारक भी थे। तो उनके ये दोहा दिए हुए हैं, इन्हें देखते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसकी अगर हिंदी निकालते हैं हम तो ये होगी कि ऐसी वाणी बोलिए, हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए कि मन का आपा खोए, जो हमारे अंदर अहम है वो खत्म हो जाए, जो हमारे अंदर अहम की भावना है, मैं की भावना खत्म हो जाए। औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, अर्थात ऐसे वचन बोलने चाहिए कि जिससे कि दूसरे भी शीतल हों, दूसरों को भी शांति मिले, सुख मिले, और हमें भी उन शब्दों से जो हम कहें हमें भी उनसे शांति मिले, खुशी मिले। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, बाजार यहाँ पे इन्होंने पूरे संसार को कहा है कि कबीरा इस संसार में खड़ा हुआ है, इस दुनिया में आया हुआ है। कबीरदास जो अपने आप कह रहे हैं कि कबीरा इस संसार में खड़ा हुआ है, और सबकी मांग खैर, और जो पूरी दुनिया है, पूरा संसार है, सबकी खैर मांगते हैं, अर्थात अपने लिए नहीं करते हैं कि मैं ही ठीक रहूं, अर्थात सब, पूरा संसार, पूरी दुनिया, पूरा देश ठीक रहे, सुख से रहे, शांति से रहे। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और ना तो
मेरी किसी से दोस्ती है और ना का मेरा किसी भी व्यक्ति से इस दुनिया में बैर है। बैर मीन्स दुश्मनी। तो ये इनके दोहा ये दर्शाते हैं कि कबीर एक क्या थे, महान थिंकर भी थे, महान विचारक भी थे और समाज सुधारक भी थे। कबीर टॉट एवरीवन टू लव गॉड। टॉट मीन्स सिखाया या शिक्षा दी। एवरीवन सब, एवरीवन मीन्स सबको। कबीर ने सबको ईश्वर से प्रेम करने की शिक्षा दी। ही ऑलवेज सेड, वह हमेशा कहते थे, कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। चाइल्ड मीन्स बच्चा, अल्लाह एंड राम का है। कबीर अल्लाह और राम का बच्चा है। बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस। किंतु, बट मीन्स किंतु, पीपल मीन्स लोगों को, और लाइक दिस पसंद नहीं आया है। किंतु लोगों को ये पसंद नहीं आया। लाइक मीन्स पसंद आना और दिस मीन्स ये है, लोगों को ये पसंद नहीं आया। क्या पसंद नहीं आया? कि अल्लाह और राम एक जगह हो गए, जबकि लोग समझते थे अल्लाह अलग हैं राम अलग हैं। और कबीर ने ये शिक्षा दी कि कबीर अल्लाह और राम का बच्चा है। तो कुछ लोगों को ये बात उनकी क्या लगी, बुरी लगी। एंड दे टुक हिम टू द एम्पेरर। टुक मीन्स ले गए और एम्पेरर मीन्स सम्राट, जिसे राजा भी कहते हैं। तो वे उसको सम्राट के पास ले गए। द एम्पेरर हियर्ड पीपल्स कंप्लेंट। कंप्लेंट मीन्स शिकायत। सम्राट ने सुनी लोगों की शिकायत, अर्थात सम्राट ने लोगों की शिकायत सुनी। एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स। सोल्जर्स मीन्स सिपाहियों या सैनिकों। ऑर्डर्ड मीन्स आदेश दिया, और अपने सिपाहियों को आदेश दिया, थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर। थ्रो मीन्स फेंक दो, दिस मैन इस आदमी को, इनटू द रिवर नदी में को, इस आदमी को नदी में को फेंक दो। द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर। सोल्जर्स सैनिकों ने, थ्रू मीन्स फेंक दिया, थ्रू की सेकंड फॉर्म है ये। सैनिकों ने कबीर को नदी में फेंक दिया। बट ही डिड नॉट ड्राउन। ड्राउन मीन्स डूबे, किंतु वह नहीं डूबे। द नेक्स्ट टाइम दे पुट हिम इन ए हट। हट मीन्स झोंपड़ी, और पुट मीन्स रख दिया या फिर बैठा दिया। अगली बार उन्होंने उनको एक झोंपड़ी में बैठा दिया। किन्होंने? सैनिकों ने या फिर राजा ने कबीर को झोंपड़ी में बैठा दिया। एंड सेट फायर टू इट। सेट फायर आग लगा दी, टू इट मीन्स इसमें, और इसमें झोंपड़ी में आग लगा दी। द हट बर्न्ट डाउन। बर्न डाउन मीन्स जल गई, झोंपड़ी जल गई। बट कबीर वाज सेफ, किंतु कबीर सुरक्षित थे। फाइनली दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ ए मैड एलिफेंट। फाइनली मीन्स अंत में, थ्रू मीन्स फेंक दिया, इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने, और मैड मीन्स पागल, एलिफेंट हाथी। अंत में उन्होंने उनको एक पागल हाथी के सामने फेंक दिया। इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर। इंस्टेड मीन्स के बजाय, किलिंग मीन्स मारने के। कबीर को मारने के बजाय द एलिफेंट रैन अवे। हाथी भाग गया, रैन अवे मीन्स भाग गया। विदाउट हार्मिंग हिम। विदाउट मीन्स बिना, और हार्मिंग मीन्स हानि पहुंचाए, हिम मीन्स उनको, बिना उनको हानि पहुंचाए। इसे दोबारा देख लें, वाक्य लंबा है। इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर, कबीर को मारने के बजाय हाथी, द एलिफेंट रैन अवे, हाथी भाग गया, बिना उनको हानि पहुंचाए। बिना उनको हानि पहुंचाए हाथी वहां से भाग गया। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम्स। डिफीटेड मीन्स हार कर, सेवरल कई, टाइम्स मीन्स बार, कई बार हारने पर। ऑन बीइंग हार पर, कई बार हारने पर द एम्पेरर सेट कबीर फ्री। एम्पेरर मीन्स सम्राट, सेट फ्री मीन्स आज़ाद कर दिया। सम्राट ने कबीर को आज़ाद कर दिया या स्वतंत्र कर दिया, मुक्त कर दिया। व्हेन कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, डेथ मीन्स मृत्यु, और डाइड मीन्स मरे। जब कबीर अपनी नेचुरली या फिर प्राकृतिक डेथ, जब उनकी मृत्यु प्राकृतिक हुई या उनकी मृत्यु अपने आप हुई। हिज फॉलोवर्स कुरल्ड एमोंग देमसेल्व्स। फॉलोवर्स मीन्स अनुयायी, और कुरल्ड मीन लड़ने लगे। एमोंग देमसेल्व्स मीन्स आपस में, उनके अनुयायी आपस में लड़ने लगे। क्यों लड़ने लगे? द मुस्लिम्स वांटेड टू वरी हिज बॉडी। वरी मीन्स क्या होता? दफनाना, और बॉडी मीन्स शरीर। अब क्या कहेंगे यहाँ पर उसको? लाश है। मुस्लिम उनकी लाश को
दफनाना चाहते थे, एंड द हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी, और हिंदू उनकी लाश को जलाना चाहते थे। जैसा कि हिंदू धर्म में लाश को जलाते हैं और इस्लाम धर्म में लाश को दबाते हैं। तो मुस्लिम कहते थे ये हमारी जाति के थे और हिंदू कहते थे ये हमारी जाति थे। तो क्या हुआ, आपस में वे लड़ने लगे। देखते हैं क्या होता है। सडनली, अचानक, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स हेयर्ड ए वॉइस फ्रॉम द स्काई। अचानक हिंदुओं और मुसलमानों ने सुनी आवाज़ आकाश से आती हुई। अचानक हिंदुओं और मुसलमानों ने आकाश से आने वाली आवाज़ को सुना। हेयर्ड मीन्स सुना, वॉइस मीन्स आवाज़, स्काई मीन्स आकाश। इट वाज कबीर्स वॉइस, यह कबीर की आवाज़ थी। ये कबीर की आवाज़ थी जो आकाश से आई थी। क्या आवाज़ थी वो? टेक द सीट ऑफ माई बॉडी। टेक ऑफ मीन्स हटाओ, सीट मीन्स चादर, यहाँ पर कह देंगे हम कफन, और बॉडी मीन्स लाश। मेरे शरीर से चादर को हटाओ, या फिर हम कह सकते हैं कि मेरी लाश से कफन को हटाओ। व्हेन दे रिमूव्ड द सीट, जब उन्होंने कफन को हटाया, दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी, उन्हें वहाँ पर लाश नहीं मिली। डिड नॉट फाइंड, नहीं मिली, बॉडी लाश, उन्हें वहाँ पर लाश नहीं मिली, यह मृत शरीर नहीं मिला। इन इट्स प्लेस, इसके स्थान पर देयर वर सम फ्लावर्स, इसके स्थान पर वहाँ कुछ फ्लावर्स थे। फ्लावर्स मीन्स फूल, वहाँ पर कुछ फूल थे। सो द मुस्लिम्स टुक 1/2 ऑफ द फ्लावर्स, इसलिए मुसलमानों ने लिए, टुक मीन्स लिए, 1/2 आधे, फ्लावर्स मीन्स फूल, इसलिए मुसलमानों ने आधे फूल लिए। व्हाइल द हिंदूज टुक द अदर हाफ, व्हाइल मीन्स जबकि हिंदुओं ने दूसरे आधे फूल लिए। तो ये कबीर का पाठ था, ये समाप्त होता है। तो ये कौन थे? एक समाज सुधारक थे और विचारक भी थे, और ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल प्रवर्तक थे, अर्थात हिंदू मुस्लिम को ये एक ही मानते थे। ऐसे व्यक्तियों की समाज में आज भी आवश्यकता है। हाँ, तो प्रिय छात्रों, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स का भी अध्ययन यहीं पर करेंगे। व्हाट डू कबीर्स सॉन्ग एंड पोएम्स टेल्स अस, ये प्रश्न है इसका। पहला प्रश्न है ए नंबर का, व्हाट डू कबीर्स सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल अस, कबीर के गीत और कविताएं हमसे क्या कहती हैं। हम पहले इसका हिंदी निकाल लेंगे सही से, तभी हम इसका आंसर ढूंढ पाएंगे कि कबीर के गीत और कविताएं हमसे क्या कहती हैं। तो इसका आंसर हमें यही मिल जाएगा तुम्हारी किताब में ही, आप देखेंगे अपनी किताब से भी, यहाँ पे देख लें कि कबीर्स सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल अस, कबीर के गीत और कविताएं हमसे कहती हैं, क्या कहती हैं? दैट गॉड इज एवरीवेयर, कि ईश्वर प्रत्येक जगह पर है। इसको आप अपनी कॉपी में लिखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाई वर द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स एंग्री विथ कबीर, भाई क्यों, वर मीन्स थे, क्यों थे हिंदू और मुसलमान नाराज कबीर से। जो क्वेश्चन है इसका हिंदी होगी हमारी कि कबीर से हिंदू और मुसलमान नाराज क्यों थे। इसका आंसर भी आपकी पुस्तक में देखो अभी दिखाते हैं, वहीं से आप इसको नोट कर लें। इसका आंसर ये होगा, ही ऑलवेज सैड, वह हमेशा कहते थे, कबीर थे वो हमेशा कहते थे, क्या कहते थे वो? कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम, कबीर अल्लाह और राम का बच्चा है। बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस, किंतु लोग इसको पसंद नहीं करते थे। तो क्या था, इसीलिए जो थे, जो हिंदू थे और मुस्लिम थे, कुछ उनसे नाराज थे। ये हुआ तुम्हारा बी का आंसर। सी, व्हाट हैपेंड व्हेन द किंग्स सोल्जर्स पुट कबीर इन ए हट, हैपेंड मीन्स हुआ, क्या हुआ? जब राजा के सैनिकों ने रख दिया कबीर को एक झोंपड़ी में। क्या हुआ जब राजा के सैनिकों ने कबीर को एक झोंपड़ी में रख दिया? एंड सेट इट ऑन फायर, और इसमें आग लगा दी। अब हमने चैप्टर पढ़ा है अभी तो हम पता होगा कि क्या हुआ था। इसमें जो है आग लगाई थी, तो क्या हुआ था? कबीर नहीं जले थे। इसको हम किताब में देख, द हट बर्न्ट डाउन, झोंपड़ी जल गई। बट कबीर वाज सेफ, किंतु कबीर सुरक्षित थे। ये तुम्हारे क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा। द हट बर्न्ट डाउन बट कबीर वाज सेफ, झोंपड़ी जल गई थी किंतु कबीर सुरक्षित थे, अर्थात कबीर नहीं जले थे। क्वेश्चन नंबर डी, हुज वॉइस डिड द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स हियर फ्रॉम द स्काई। हुज मीन्स होता किसकी, वॉइस मीन्स आवाज़, किसकी आवाज़
हिंदुओं और मुसलमानों ने आकाश से सुनी थी। आकाश से आती हुई हिंदुओं और मुसलमानों ने किसकी आवाज़ सुनी थी, ये हमारा प्रश्न हुआ। तो हमें मालूम है किसकी आवाज़ सुनी थी हमने, हिंदुओं और मुसलमानों ने। वो आवाज़ कबीर की थी। इसको हम अपनी आपकी किताब में देखते हैं, देखिए कहाँ से। इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसको हम कर देंगे कैपिटल, चाहें तो कर सकते हैं अपनी बुक में, और सॉरी नोटबुक में लिखते समय। द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स हियर ए वॉइस फ्रॉम द स्काई। हिंदुओं और मुसलमानों ने एक आकाश से आने वाली आवाज़ सुनी। इट बाज कबीर्स वॉइस, यह कबीर की आवाज़ थी। इसका आंसर इतना ही हो जाएगा, इट बाज कबीर्स वॉइस, यह कबीर की आवाज़ थी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर ई और अंतिम प्रश्न है ये, इसको देखते हैं हम। इसका हिंदी क्या होगी, पहले हमें क्वेश्चन की हिंदी निकालना बहुत आवश्यक है, तभी उसका हम उत्तर दे पाएंगे। तो प्रत्येक मीनिंग को कृपया ध्यान से देखें। व्हाट डिड द पीपल फाइंड, फाइंड मीन्स मिला, लोगों को क्या मिला। व्हेन दे टेक ऑफ द कवर फ्रॉम कबीर्स डेड बॉडी, लोगों को क्या मिला जब उन्होंने कबीर की डेड बॉडी से अर्थात मृत शरीर से कफन को हटाया। क्या मिला उन्हें, हमें पता है क्या मिला था उनको, खुद भी सोचिएगा। उनको फूल मिले थे। अब देखिए इसी आंसर को हम तुम्हारी किताब में देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से होगा ई का, ये लिखा हुआ है अभी हमने। व्हेन दे रिमूव्ड द शीट, जब उन्होंने कफन को हटाया। दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी, उनको लाश नहीं मिली, मृत शरीर नहीं मिला। इन इट्स प्लेस, इसके स्थान पर। देयर वर सम फ्लावर्स, कुछ फूल थे। तो जब उन्होंने हटाई चादर लाश पर से, तो उन्हें उस शरीर के स्थान पर, लाश के स्थान पर क्या मिले थे, कुछ फूल मिले थे। तो प्रिय छात्रों, इसके सभी क्वेश्चनों के आंसर आपके हो चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। आ गया तुम्हारा वर्ड पावर। एड ई आर टू द गिवन वर्ड्स, एड मीन्स जोड़िए, ई आर गिवन वर्ड्स, दिए हुए शब्दों में ई आर जोड़िए। एंड यूज देम इन मीनिंगफुल सेंटेंस, और इनसे कोई सार्थक शब्दों वाला वाक्य बनाइए। ठीक है। तो ये शब्द रखे इन्होंने, बैंक, रिफॉर्म, थिंक, प्ले, टीच, पब्लिश। तो पहली चीज़ तो हमें यह है कि हमें इनके सबके मीनिंग आने चाहिए। इन शब्दों में हमें ई आर जोड़ना है और एक नए शब्द की रचना करनी है, और फिर उसी शब्द का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो हमारा पहला शब्द क्या है, बैंक। बैंक आप जानते हैं, जहाँ पर हम रुपये पैसे जमा करते हैं। इससे नया शब्द बनता है ई आर जोड़ने के बाद में, बैंकर। तो क्या हो गया ये, बैंकर मीन्स साहूकार या महाजन। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। देखिए किस तरह किया जाएगा इसका प्रयोग वाक्य में। बैंक से बैंक में ई आर जोड़ा, बैंकर बन गया। इसका प्रयोग होगा वाक्य में प्रयोग, विजय इज नॉट ए बैंकर, अर्थात विजय एक साहूकार नहीं है। हमारा इसमें अगला वर्ड है रिफॉर्म। रिफॉर्म मीन्स, रिफॉर्म से नया वर्ड बनेगा रिफॉर्म प्लस ई आर बराबर रिफॉर्मर। इसका अर्थ होगा सुधारक। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, कबीर बाज ए सोशल रिफॉर्मर, कबीर एक समाज सुधारक थे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है थिंक। थिंक मीन्स सोचना। इसमें हम जोड़ देंगे थिंक में ई आर, तो क्या बनेगा थिंकर, अर्थात विचारक। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, कबीर बाज ए थिंकर, कबीर एक विचारक थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्ले। प्ले मीन्स यू नो, क्या होता है खेलना। जोड़ देंगे हम इसमें ई आर, तो क्या बनेगा प्लेयर, क्या होता है प्लेयर मीन्स खिलाड़ी। तो इसका हमारा एक वर्ड बनेगा, सॉरी वाक्य में प्रयोग करेंगे इसका हम, आई एम ए प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी हूँ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हमारा इसमें टीच। अगर हम जोड़ देंगे टीच में ई आर, तो क्या बन जाएगा इसका टीचर। टीचर मीन्स अध्यापक, और टीच मीन्स क्या होता है पढ़ाना होता। इसको हम करेंगे वाक्य में प्रयोग, तो बनेगा इसका यू आर ए टीचर, आप एक अध्यापक हो। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा पब्लिश। पब्लिश मीन्स प्रकाशन, और पब्लिश में हम जोड़ देंगे ई आर, तो क्या बन जाएगा हमारा पब्लिशर, अर्थात प्रकाशक। तो इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, राज इज ए पब्लिशर, राज एक प्रकाशक है। जो किताब हम अभी पढ़ी है, ये जो हमारे राज प्रकाशन की किताब है। तो इस तरह से हम इसका पूरा हमने ये वाक्य में प्रयोग किया है। प्रिय छात्रों, आप ध्यान से पढ़ें, और इस पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें।